हेलो कॉमर्स स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न ऑनलाइन लेक्चर नंबर 23 में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपके न्यू सिलेबस के प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स आज से हम स्टार्ट करने वाले। इससे पहले हमने सारे इलस्ट्रेशन देखे, टोटल अभी तक 19 इलस्ट्रेशंस हमने अपलोड किए। अगर आप वो नहीं देखे तो जाके वो भी सर्च करके देख सकते हो। और आज के लेक्चर से हम स्टार्ट करने वाले प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आज का प्रैक्टिस प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट में सिर्फ आपको क्या करने का है कि स्टॉक ऑफ स्टेशनरी के अमाउंट कंज्यूम ड्यूरिंग देयर के आपका अमाउंट निकालने का है। अगर आप प्रॉब्लम में देखोगे तो आपको लास्ट ईयर में जो ईयर का ओपनिंग स्टॉक है, करंट ईयर का स्टॉक ऑफ स्टेशनरी का ओपनिंग स्टॉक है, वो आपको लास्ट ईयर बैलेंस शीट में दिखाई दे रहा होगा 400। ड्यूरिंग द ईयर आपने स्टेशनरी पे कितना परचेस किया है, 6300 आपने परचेस किया है। और एडजस्टमेंट में आपको क्या क्या बोला है कि 1000 रुपये स्टेशनरी का आउटस्टैंडिंग था और एट द एंड ऑफ करंट ईयर आपको कितना रुपये स्टेशनरी का स्टॉक बचा हुआ है, 1800। इसका एक बेसिक फार्मूला है। फार्मूला में सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ऐड परचेज ड्यूरिंग द ईयर ऐड आउटस्टैंडिंग ऐड होने के बाद दूसरी पोस्टिंग लायबिलिटीज लेस, तीनों में से आपको क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी क्या करना पड़ेगा, लेस। क्लोजिंग स्टॉक लेस करके उसकी दूसरी पोस्टिंग कहाँ पे जाएगी, बैलेंस शीट के एसेट साइड पे। अब ये प्रॉब्लम करते समय आपको सबसे पहले एक्सपेंडिचर अकाउंट एक 4 से 5 लाइंस का या मैक्सिमम 8 लाइंस का, आप एक ही पेज पे 8 लाइंस का इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट आप प्रिपेयर कीजिए। और उसमें सबसे पहले एक्सपेंडिचर साइड में लिख दीजिए ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 400 ऐड परचेज ड्यूरिंग द ईयर 6300 प्लस आउटस्टैंडिंग ऑफ स्टेशनरी, मतलब करंट ईयर का स्टिल हमने परचेज किया है लेकिन अभी तक पेमेंट नहीं है। कि ये प्रॉब्लम हमने इलस्ट्रेशन सिखाते समय में पूरा डीप बताया था, आज शॉर्ट में बता रहा हूँ ये प्रॉब्लम। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 400 ऐड परचेज ड्यूरिंग द ईयर 6300 ऐड आउटस्टैंडिंग, ये सबका आपको क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेशन। 1000 ऐड करने के बाद 1000 की दूसरी पोस्टिंग जाएगी बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में, आउटस्टैंडिंग स्टेशनरी बिल। अगर आप 400 6300 प्लस 1000 अगर आप कैलकुलेट करते हो तो टोटल आपको मिलेगा 7700। उस 7700 में से आपको 1800 रुपये क्या करना पड़ेगा, लेस। एक्सपेंडिचर साइड में आपको 1800 रुपये लेस करना पड़ेगा। लेस करने के बाद दूसरी पोस्टिंग जाएगी बैलेंस शीट के एसेट साइड में, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी। 7700 में से 1800 रुपये आपने लेस किया, 7700 में से 1800 रुपये आपने अगर लेस किया तो आपको स्टेशनरी कंज्यूम ड्यूरिंग द ईयर की अमाउंट मिलेगी, वो होगी 5900 रुपये। दैट्स इट फॉर दैट प्रॉब्लम। मूव आउट टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम, प्रैक्टिस प्रॉब्लम नंबर 2, प्रेजेंटेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन ओनली। अब इसमें क्या करने का है आपको, लास्ट ईयर के बैलेंस शीट में कुछ सब्सक्रिप्शन की अमाउंट वगैरह दी होगी, रिसिप्ट एंड पेमेंट के सब्सक्रिप्शन की अमाउंट कुछ दी है और एडजस्टमेंट में सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड कुछ बोला है। आपको बस 10 लाइंस का इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट, 10 लाइंस का बैलेंस शीट प्रिपेयर करने का है और पोस्टिंग करने का है। ऐसे प्रॉब्लम करते समय मेन बेसिक आपका फोकस होना चाहिए करंट ईयर पे। बैलेंस शीट के ऊपर डेट देखिए क्या दिया हुआ है आपको, 1 अप्रैल 2018 और रिसिप्ट एंड पेमेंट में आपको क्या बोला है, 31 मार्च 2019। इसका मतलब आपका करंट ईयर कौन सा है, 2018 और 2019। रिसिप्ट साइड में चेक कीजिए, कुछ आपको क्वेश्चंस पूछूंगा, आंसर आपको देना पड़ेगा। सबसे पहला क्वेश्चन, करंट ईयर आपका कौन सा है, करंट ईयर है 2018 और 19। 2018 और 2019 का कितना सब्सक्रिप्शन हमने इस साल में रिसीव किया है, तो उसका आंसर होगा 4,10,000। करंट ईयर 2018 और 2019 में 17 और 18 का हमने कितना रिसीव किया है, 30,000। करंट ईयर 2017 और 19 में, सॉरी 18 और 19 में हमने लास्ट ईयर 17 और 18 का 30,000 रुपये रिसीव किया है। इनकम में देखिए रिसिप्ट साइड में, लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में जाके चेक कीजिए 17 और 18 का आपको कितना आने का था, आपको आने का था 35,000। आपने उस साल का रिसीव कितना किया, 30,000। स्टेप बाय स्टेप क्लियर करेंगे। 2016 और 2017 का करंट ईयर में हमने कितना रिसीव किया है, 23,000। लास्ट ईयर के बैलेंस शीट में जाके चेक कीजिए आपको उस साल का कितना अमाउंट आना बाकी था, 26,000। इतना तो क्लियर हो गया। अब पोस्टिंग करते समय सबसे पहले इनकम में लिख दीजिए
सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर 4,10,000, इतना तो हो गया। बैलेंस शीट के एसेट में जाइए, बैलेंस शीट के एसेट में जाके लिख दीजिए आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन और अंडरलाइन कीजिए। बैलेंस शीट के एसेट में जाके लिखिए आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन और अंडरलाइन कीजिए। अब 2016 और 17 का आपने करंट ईयर में रिसीव किया है 23,000। लास्ट ईयर के बैलेंस शीट में जाके चेक कीजिए आपको उस साल का कितना आने का था। आपको आने का था 26,000 आने का था, 23,000 रिसीव किया, रिमेनिंग अमाउंट कितना है 3,000, तो वो 3,000 बैलेंस शीट के एसेट में जाके लिख दीजिए। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन तो आपने एसेट में लिखा होगा, नीचे अंडरलाइन करने के बाद नेक्स्ट लाइन में लिखिए 16, 17 और अमाउंट के कॉलम में लिख दीजिए 3,000। सेम 17 और 18 अमाउंट की कॉलम में लिख दीजिए 5,000। सर ये 17 और 18 का 5,000 कहाँ से आया? रिसिप्ट में देखिए आपको 17 और 18 का आपने कितना रिसीव किया 30,000। इनकम लास्ट ईयर के बैलेंस शीट में देखिए आपको उस साल का कितना आने का था 35,000 आने का था, 30,000 आपने रिसीव किया, तो रिमेनिंग अमाउंट कितनी हो गई 5,000 की पोस्टिंग एसेट में। करंट ईयर का आपने कितना रिसीव किया 4,10,000, उसकी पोस्टिंग जाएगी इनकम में। अब नीचे देखिए नेक्स्ट ईयर 19 और 20 का करंट ईयर में आपने कितना रिसीव किया है 21,000। इसका मतलब आपका तो करंट ईयर है 18 और 19 और आपने कौन से साल का सब्सक्रिप्शन इस साल में रिसीव किया है नेक्स्ट ईयर का, वो करंट ईयर में इंक्लूडेड है क्या? नहीं, क्योंकि अमाउंट आपको सेपरेट दिया है। ऐसी सिचुएशन में सिर्फ एक ही पोस्टिंग होगी, उस 21,000 की पोस्टिंग होगी बैलेंस शीट के लायबिलिटीज साइड में एज अ सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। क्या बोल के होगी? सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 21,000 रुपये। अब एडजस्टमेंट सिर्फ आपको एक एडजस्टमेंट दी है और उस एडजस्टमेंट में आपको क्या बोला है? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर 18 और 19 32,000। मतलब करंट ईयर में आपने जो 4,10,000 रुपये आपने रिसीव की है स्टिल, और 4,10,000 तो आपने ऑलरेडी रिसीव किया, करंट ईयर का स्टिल आपको कितना आना बाकी है 32,000। तो वो 32,000 आपको सब्सक्रिप्शन में क्या करना पड़ेगा ऐड, और उसकी दूसरी पोस्टिंग जाएगी बैलेंस शीट के एसेट साइड में 18 और 19 32,000। अब बैलेंस शीट के एसेट साइड में अगर आप देखोगे तो आपको वहाँ क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिलेगी? करंट ईयर बैलेंस शीट के एसेट साइड में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 16, 17 3,000, 17, 18 5,000 और 18 एंड 19 32,000। ये तो हो गया। अब लास्ट ईयर के बैलेंस शीट के लायबिलिटीज़ में जाके चेक कीजिए आपको लास्ट ईयर का कितना रुपए सब्सक्रिप्शन का आना बाकी है। लास्ट ईयर का मतलब करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन जो आपने लास्ट ईयर में रिसीव किया था। करंट ईयर सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन लास्ट ईयर मतलब वो अमाउंट लास्ट ईयर के लिए क्या होगी? लायबिलिटीज होगी। करंट ईयर के लिए वो अमाउंट क्या है? इनकम है। तो करंट ईयर का 20,000 सब्सक्रिप्शन आपने लास्ट ईयर में रिसीव किया था, लास्ट ईयर वो अमाउंट आपके लिए थी लायबिलिटीज, लेकिन करंट ईयर में क्या है? इनकम। तो वो 20,000 आपको इनकम साइड में ऐड करनी पड़ेगी। जो भी अमाउंट आएगी वो आपको आउटर में लिखना पड़ेगा। जो भी अमाउंट आएगी उसका आंसर करंट ईयर सब्सक्रिप्शन में करंट ईयर का 4,10,000 में 32,000 नंबर हमने ऐड किया, वो कितना हुआ? 4,42,000। उस 4,42,000 में आपको 20,000 ऐड करने का है, तो टोटल आएगी 4,62,000 जो आपको आउटर में लिखने का है। ठीक है, मूव आउट टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम, प्रैक्टिस प्रॉब्लम नंबर 3। प्रैक्टिस प्रॉब्लम नंबर 3 में आपको क्या बोला है? सेम इन्फॉर्मेशन दी है सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड, बट एडजस्टमेंट थोड़ा डिफरेंस है जो कि मैक्सिमम स्टूडेंट को कंफ्यूज करेंगे। हम विदाउट एनी कंफ्यूजन स्टेप बाय स्टेप मैं आपको गाइड करूंगा, कुछ ट्रिक्स बताऊंगा जो कि आपको प्रॉब्लम करने में आसानी होगी। सबसे पहले प्रॉब्लम में देखिए, रिसिप्ट एंड पेमेंट के ऊपर डेट कौन सी दी है? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के डेट ऊपर दी है 31 मार्च 2018। इसका मतलब आपका करंट ईयर कौन सा है? 2017 और 2018। अब रिसिप्ट साइड में चेक कीजिए 2017 और 18 का आपने कितना सब्सक्रिप्शन रिसीव किया है? सर हमने 60,000 रुपये रिसीव किया है, तो वो 60,000 की पोस्टिंग कहाँ पे जाएगी? इनकम में। नेक्स्ट 18 और 19 का आपने कितना रिसीव किया है? 4,500, वो हमारे लिए होगा नेक्स्ट ईयर सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन करंट ईयर। इसका मतलब लायबिलिटी, वो 4,500 की पोस्टिंग कहाँ पे जाएगी? बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 4,500। अब रिसिप्ट साइड में चेक कीजिए, करंट ईयर में आपने लास्ट ईयर 16 और 17 का कितना सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड किया है?
2000। इसकी पोस्टिंग करने से पहले एडजस्टमेंट हमको चेक करना पड़ेगा। एडजस्टमेंट में आपको कौन सी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। एडजस्टमेंट नंबर फर्स्ट, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर 17 और 18। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग बोला है, कौन से साल का बोला है, 17 और 18, मतलब करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है। करंट ईयर आउटस्टैंडिंग अब आपको तो परफेक्ट हुआ होगा। करंट ईयर आउटस्टैंडिंग हमेशा क्या होता है, इनकम में ऐड, और दूसरी पोस्टिंग कहाँ पे जाएगी, बैलेंस शीट के लायबिलिटीज साइड में। तो इसका मतलब 60,000 में सबसे पहले आपको 6,000 ऐड करना पड़ेगा। 6,000 की दूसरी पोस्टिंग कहाँ पे जाएगी, बैलेंस शीट के एसेट साइड में एज अ आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर। नेक्स्ट एडजस्टमेंट ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर, इसका मतलब लास्ट ईयर के रिगार्डिंग कुछ इंफॉर्मेशन दिया है आपको। ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस फॉर 17 और 18 2000, मतलब लास्ट ईयर में हमने सब्सक्रिप्शन एडवांस में रिसीव किया है, कौन से साल का, 17 और 18 का। सर अभी तो आपने बोला 17-18 करंट ईयर है, मतलब आपको क्या बोला है कि 17 और 18 का सब्सक्रिप्शन एडवांस्ड रिसीव्ड हो गया था 16 और 17 में। तो इसका मतलब ये 2000 अमाउंट लास्ट ईयर के लिए क्या थी, 2016 और 17 में हमने 17 और 18 का सब्सक्रिप्शन अगर रिसीव किया तो उस ईयर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, क्योंकि 2016 और 17 में वो 2000 अमाउंट नॉट फॉर प्रॉफिट के लिए क्या थी, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस थी। उस साल उसकी पोस्टिंग कहाँ पे हुई होगी, लायबिलिटी साइड में। लेकिन इस साल वो अमाउंट लायबिलिटीज नहीं है, इस साल वो अमाउंट क्या है, इनकम है। तो वो 2000 की पोस्टिंग इनकम साइड में आपको क्या करना पड़ेगा, ऐड, जिसकी दूसरी पोस्टिंग नहीं होगी। नेक्स्ट एडजस्टमेंट आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर 16-17 2500, मतलब लास्ट ईयर का हमको 2500 सब्सक्रिप्शन आना बाकी था, क्योंकि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन बोला है, करंट ईयर तो 17 और 18 है, ये कब का बोला है, लास्ट ईयर का। अब रिसीप्ट साइड में चेक कीजिए, आपने लास्ट ईयर का कितना सब्सक्रिप्शन रिसीव किया है। सर हमने लास्ट ईयर का 2000 रिसीव किया है, आपको एडजस्टमेंट में कितना आना है, कितना सब्सक्रिप्शन पेंडिंग है, लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग है 2500। लास्ट ईयर का 2500 आने का था, 2000 आपने रिसीव किया, तो आउटस्टैंडिंग की अमाउंट कितनी होगी, 2500 आने का था, 2000 आ गया, आउटस्टैंडिंग अमाउंट 500। तो उस 500 की पोस्टिंग करंट ईयर बैलेंस शीट के एसेट साइड में होगी, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर 16 एंड 17। तो ये था आज का प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रैक्टिस प्रॉब्लम नंबर 4 भी आज ही हम सॉल्व करेंगे। सबसे बेसिक प्रॉब्लम है, उसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। फर्स्ट एडजस्टमेंट बोला है प्रैक्टिस प्रॉब्लम नंबर 4 में, देखिए आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर। करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन 4500, 44,500 में 4500 ऐड होगा, दूसरी पोस्टिंग जाएगी एसेट साइड में। सेकेंड एडजस्टमेंट आउटस्टैंडिंग रेंट फॉर करंट ईयर ₹1000। पेमेंट साइड में देखिए ड्यूरिंग द ईयर आपने कितना रेंट पेड किया है। सर हमने ड्यूरिंग द ईयर 5000 रेंट पेड किया है, और हमारा करंट ईयर है 18 और 19। और पेमेंट साइड में आपको क्या बोला है, रेंट इंक्लूडिंग 2000 फॉर 17 और 18। जो ड्यूरिंग द ईयर आपने 5000 पेड किया है, उस 5000 में लास्ट ईयर का कितना अमाउंट इंक्लूडेड है, 2000। तो एक्सपेंडिचर साइड में सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा रेंट 5000, उसमें से लेस लास्ट ईयर 2000 लेस करना पड़ेगा, रिमेनिंग अमाउंट बचेगी 3। उस 3000 में आपको आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर का 1000 ऐड करना पड़ेगा, और उस 1000 की दूसरी पोस्टिंग जाएगी बैलेंस शीट के लायबिलिटीज साइड में, आउटस्टैंडिंग रेंट। नेक्स्ट एडजस्टमेंट नंबर 3, एंट्रेंस फीस आर ट्रीटेड एज ए रेवेन्यू इनकम। रिसिप्ट साइड में चेक कीजिए, एंट्रेंस फीस आपने कितना रिसीव किया है, 8000। 8000 की पोस्टिंग इनकम में होगी, क्योंकि उसको हमको रेवेन्यू इनकम बोल के ट्रीट करा है। अगर वहाँ पे बोला होता कैपिटल इनकम या कैपिटल रिसिप्ट, तो उसकी पोस्टिंग बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में होती। थर्ड एडजस्टमेंट स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल ऑन 1 अप्रैल 2018 6000, 31 मार्च 2019 14,000। बेसिक है। सबसे पहले एक्सपेंडिचर साइड में आपको लिखना पड़ेगा स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल 6000, ऐड परचेज ड्यूरिंग द ईयर 40,000। इसका मतलब क्या हुआ सर कि साल के शुरुआत में हमारे पास स्पोर्ट्स मटेरियल था 6000 का, ड्यूरिंग द ईयर हमने परचेस कितना किया 40,000, 6000 प्लस 40,000 टोटल कितना हुआ 46, और उस 46,000 में से आपके पास कितना बचा हुआ है 14,000। तो 46,000 में से आपको 14,000 एक्सपेंडिचर साइड में लेस करना पड़ेगा, दूसरी पोस्टिंग जाएगी बैलेंस शीट के
लायबिल एसेट साइड में क्लोजिंग स्टॉक और स्पोर्ट्स मटेरियल। इस प्रॉब्लम में आपको सिर्फ इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट निकालने को बोला है। अगर आप चाहे तो बैलेंस शीट निकाल सकते हो, जो भी सेकंड पोस्टिंग बैलेंस शीट में जाएगी वो सेकंड पोस्टिंग आप कर सकते हो। एडजस्टमेंट पहले 4 बेसिक्स थे। पेमेंट से हम पोस्टिंग करने के लिए स्टार्ट करेंगे। सैलरीज कहाँ पे जाएगा, एक्सपेंडिचर, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस एक्सपेंडिचर, फिक्स डिपॉजिट एसेट, प्रिंटिंग स्टेशनरी 750 एक्सपेंडिचर। उसके बाद बोला है जनरल एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग 500 फॉर नेक्स्ट ईयर। मतलब जनरल एक्सपेंसेस का जो आपने 5500 रुपये पेड किया है वो 5500 में नेक्स्ट ईयर के कितने हैं 500। तो एक्सपेंडिचर साइड में सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा 5500। उस 5500 में से 5500 में से 500 आपको क्या करना पड़ेगा लेस, और उसकी दूसरी पोस्टिंग जाएगी बैलेंस शीट के एसेट साइड में प्रीपेड जनरल एक्सपेंसेस। नेक्स्ट स्पोर्ट्स मटेरियल तो ऑलरेडी हो गया, बैलेंस शीट जो बैलेंस शीट के एसेट साइड में आपको ट्रांसफर करनी पड़ेगी। उसके बाद आपको क्या बोला है कि रिसिप्ट साइड में एंट्रेंस फीस तो हो गया, डोनेशन हो गया, सब्सक्रिप्शन आपको लास्ट ईयर का बोला है 4000 जिसकी पोस्टिंग कहीं पर भी नहीं होगी। नेक्स्ट ईयर का 2019 और 20 का 3500 बोला है जिसकी पोस्टिंग होगी बैलेंस शीट के लायबिलिटीज साइड में। नेक्स्ट डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड 70000 की पोस्टिंग होगी बैलेंस शीट के लायबिलिटीज साइड में, इंटरेस्ट इनकम साइड में। और आखिर में आपको बोला है सेल ऑफ फर्नीचर 4500 और बुक वैल्यू दी है आपको 8000। 8000 का फर्नीचर अगर आपने 4500 में बेच दिया तो 8000 माइनस 4500, 8000 में से 4500 आप माइनस करते हो तो लॉस होता है आपका 3500। उस 3500 की पोस्टिंग आपको कहाँ करनी पड़ेगी, एक्सपेंडिचर में। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आज की वीडियो में हमने प्रैक्टिस प्रॉब्लम नंबर 1 से लेकर 4 तक पूरा का पूरा सॉल्व कर दिया। अब ध्यान से सुनना, ये जो प्रैक्टिस प्रॉब्लम फर्स्ट से लेके 4 है, मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ये प्रॉब्लम्स एग्जाम में नहीं आएंगे बोल के इस प्रॉब्लम्स को इग्नोर करते हैं, साल भर इसको इज्जत नहीं देते, और यही प्रॉब्लम बोर्ड्स में आपकी इज्जत डाउन कर देता है। क्योंकि ये जो 4 प्रॉब्लम्स में जो एडजस्टमेंट है, उस 4 प्रॉब्लम्स में से अगर आप एडजस्टमेंट कंबाइन करके एक जगह कर दोगे तो कम से कम 7 से 8 एडजस्टमेंट हो गए, और इस 7 से 8 एडजस्टमेंट में से 3 से 4 एडजस्टमेंट्स नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न के किसी भी प्रॉब्लम में जाके देखो, ये एडजस्टमेंट आपको ज़रूर मिलेंगे। मैक्सिमम स्टूडेंट्स जहाँ पे वीक होते हैं वहाँ पे हम सबको स्ट्रांग बनने का है, बराबर। जहाँ पे आपका वीक पॉइंट है उसको आप स्ट्रांग कीजिए। 1 मार्क 2 मार्क जितने भी आपके कटने के चांसेस होंगे वो कम होते जाएंगे, ठीक है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रैक्टिस प्रॉब्लम 5 से स्टार्ट करेंगे आने वाले वीडियोस में। तब तक के लिए देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल DA2 अकेडमी। स्टे कनेक्टेड एंड थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ़ यू। मुझे पता नहीं आप कहाँ से बिलोंग करते हो क्या नहीं, लेकिन हमारे यूट्यूब चैनल को 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो चुके हैं लास्ट 2 दिन पहले। तो आप सबका तहे दिल से शुक्रिया, ठीक है। देखते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल DA2 अकेडमी। स्टे कनेक्टेड।